गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग आज प्लांट ब्रीडिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो है आपका डिफरेंस बिटवीन बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन एंड वर्किंग कलेक्शन। तो ये वो टॉपिक है जहाँ पे आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर क्वेश्चन बैंक देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन एंड वर्किंग कलेक्शन। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट वन बाय वन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो लास्ट तक देखना और आपको कोई भी चीज़ें नोट डाउन नहीं करनी है। इन बिटवीन लेक्चर आपको फोकस करके कंसेप्ट को समझनी है। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हमारे क्विजेस को डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना चीज़ों को लर्न किया है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन वहाँ से कवर हो जाएगा और वो क्वेश्चन वहाँ अच्छे लेवल के होंगे। तो होप सो आप अच्छे स्कोर कर पाइएगा। तो अच्छे से चीज़ों को समझना। नो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। नो फ्रेंड्स, देखिए चीज़ों को आराम से समझिएगा। अगर मैं बात करूं कि जिन बैंक क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए बैंक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक क्या होता है, तो आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि ये वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे मनी होते हैं। कुछ और तो नहीं आता ना कि सर ऐसा जगह होता है जहाँ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ऐसा तो नहीं आता। यही आता होगा कि बहुत सारे पैसे होते हैं सर, उससे हम बैंक बोलते हैं, उस जगह को हम बैंक बोलते हैं। लेकिन अगर इस बैंक के पहले मैं जिन लगा दूं तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। अब इससे का मतलब पैसे से कुछ भी नहीं है। अगर जिन बैंक की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वो प्लेस होता है या फिर ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे हम जर्म प्लाज्म को स्टोर करते हैं इन लिविंग कंडीशन। अगर ये जर्म प्लाज्म डेथ हो गया, ये मर गया, सूख गया है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो याद रखिएगा, जीन बैंक ये वो प्लेस होता है या फिर ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे हम जर्म प्लाज्म को स्टोर करते हैं इन लिविंग कंडीशन। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो सिर्फ अभी आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। जिन बैंक क्या होता है, मैं क्या बोला, जिन बैंक ये वो प्लेस होता है या फिर ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे हम जर्म प्लाज्म को स्टोर करते हैं इन लिविंग कंडीशन। ठीक है, इसलिए इसे हम जर्म प्लाज्म बैंक भी बोलते हैं। तो इनका दूसरा नेम क्या हो गया, जर्म प्लाज्म बैंक। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जिन बैंक क्या होता है। इज इट क्लियर? नो, अब मैं बात करूं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। जीन बैंक जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सीड जीन बैंक, दूसरा होता है फील्ड जीन बैंक। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। सीड जीन बैंक कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर आप सपोज कहीं घूमने के लिए गए, मान के चलो ये पहाड़ है, आप यहाँ पे घूमने के लिए गए, आपको कुछ यहाँ पे न्यू स्पीसीज दिखाई पड़ी, है ना। आपको पता चला कि इस एरिया में बहुत सारे क्या है, अलग अलग टाइप के स्पीसीज हैं, है ना। तो आपके पास दो रास्ते हैं कि या तो इस पूरे प्लांट को लेके जाओ और लेबोरेटरी में इसको कंजर्व कर लो, या फिर से आप मैंने जस्ट बताया ना आपको कि वो जगह या वो प्लेस जहाँ पे हम जर्म प्लाज्म को स्टोर करते हैं उसे जीन बैंक बोलते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप इस पूरे पेड़ को उखाड़ के लेके जाओ और लेबोरेटरी में स्टोर कर लो। तो ये पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, या तो इनके सीड को स्टोर कर लेंगे, या फिर हम इनके मेरिस्मेटिक टिश्यू को लेके जाएंगे, या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम इसके नेचुरल इन्वायरमेंट में, मतलब इसी के क्लाइमेटिक कंडीशन में, इसी के हैबिटेट में हम बाउंड्री कर दे चारों साइड से और इसे कंजर्व कर ले। यही तो बनेगा ना पॉसिबिलिटी कि भाई आपके पास ये पॉसिबिलिटी है नहीं कि आप कहीं घूमने के लिए गए थे और आपको, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप घूमने के लिए गए, आपको कुछ वहाँ पे न्यू टाइप के प्लांट्स दिखाई पड़े, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो पूरे प्लांट को उखाड़ के लेके जाओ और लेबोरेटरी में स्टोर कर लो। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे, उसके सीड को आप स्टोर कर सकते हो या फिर उसके मेरिस्मेटिक टिश्यू को स्टोर कर सकते हो। यही पॉसिबिलिटी है ना, कुछ और पॉसिबिलिटी तो नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि हम इसी के नेचुरल हैबिटेट पे हम चारों साइड से बाउंड्री कर देंगे और इसे कंजर्व कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर आप सीड को स्टोर कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, तो उसे हम सीड जीन बैंक बोलते हैं। और अगर आप उसी के नेचुरल हैबिटेट में उससे कंजर्व कर देते हो तो उसे हम फील्ड जीन बैंक बोलते हैं। तो होप सो गाइस आपको सीड जीन बैंक में और फील्ड जीन बैंक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। 9, देखिए अगर हम बात करें सीड जीन बैंक तो इसके 3 तरीके हैं
जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपको आज पढ़नी है, वो है आपका बेस कलेक्शन, वर्किंग कलेक्शन और आपका एक्टिव कलेक्शन। ये 3 कलेक्शन है या 3 इनके टाइप्स हैं सीड जिन बैंक के, जिनको आपको डिटेल में समझना है। तो देखिए, अगर हम बात करें बेस कलेक्शन की, तो बेस कलेक्शन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक हम स्टोर करते हैं। लॉन्ग टर्म सर मतलब कितने साल तक इसको यहाँ पे हम स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको 50 से 100 साल तक इसको स्टोर करके रख सकते हो बेस कलेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे सर टेम्परेचर कितना रखेंगे, क्योंकि हमको लंबे समय तक स्टोर करना है, तो टेम्परेचर आप यहाँ पे जो रखेंगे -18 टू -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -18 टू -20 डिग्री सेल्सियस तक हम तापमान रखते हैं। और यहाँ पे जो मॉइस्चर लेवल होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे मॉइस्चर 4 to 6% रखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे जो सीड की वाइबिलिटी होती है, मतलब सीड की जो जर्मिनेशन करने की क्षमता होता है, वो 85% कम से कम होता है, मिनिमम 85% होता है। ठीक है, और याद रखिएगा, क्योंकि आप सीड को लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे, पूरा का पूरा सील होता है, मतलब ज़रा भी हवा अंदर पास आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि बेस कलेक्शन जो होता है, यहाँ पे हम जर्म प्लाज्म को लंबे समय तक लॉन्ग टर्म तक स्टोर करते हैं। कितने साल तक, 50 से 100 साल तक। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पे हम टेम्परेचर को -18 डिग्री सेल्सियस से लेके -20 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। यहाँ पे जो मॉइस्चर हम मेंटेन करेंगे वो 4 to 6% मेंटेन करते हैं। और सीड की जो वाइबिलिटी रेट होती है, सीड की जो जर्मिनेशन रेट होती है, वो मिनिमम 85% होती है। और क्योंकि इससे हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि किसी तरह का इसमें इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा की तरफ से सील कर देंगे ताकि इसमें जरा भी हवा पास नहीं हो सके। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल चीज़ बेस कलेक्शन के बारे में, जिसको आपको जाननी है। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि बेस कलेक्शन में टेम्परेचर कितना हो सकता है, कितना मॉइस्चर होता है, सीड की वाइबिलिटी परसेंटेज कितनी होती है ना, कितने समय तक इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो बेस कलेक्शन के बारे में ये बातें आपको याद रखनी है, एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं एक्टिव कलेक्शन के बारे में। तो एक्टिव कलेक्शन में हम जो जर्म प्लाज्म होता है उसको स्टोर करते हैं 10 to 15 ईयर्स तक। ठीक है, 10 to 15 ईयर्स तक हम इसे स्टोर करते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम मॉइस्चर रखेंगे कितना, अप टू 6 to 8%। ठीक है, तो आपको एक्टिव कलेक्शन के बारे में याद रखनी है कि यहाँ पे हम जर्म प्लाज्म को 10 to 15 ईयर्स तक स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो मॉइस्चर होता है वो 6 to 8% होता है फ्रेंड्स। ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्किंग कलेक्शन। नाम में ही लिखा हुआ है भाई वर्किंग। अब बताओ हम इसमें क्या करेंगे कि वो जर्म प्लाज्म को स्टोर करेंगे जो कि कुछ ही सालों के बाद उसको वर्किंग के लिए यूज़ किया जाना है। मतलब कि इसको हम बहुत ही कम समय के लिए स्टोर करेंगे। तो कितने सालों तक, अप टू 3 to 5 ईयर्स तक हम इसे स्टोर करते हैं। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है आपको कि जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ मेरे को कि बेस कलेक्शन में, एक्टिव कलेक्शन में और वर्किंग कलेक्शन में जो प्लांट ब्रीडर होते हैं वो किसका यूज सबसे ज़्यादा करते हैं, कौन से जर्म प्लाज्म को ज़्यादा वो डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करने का सेंस ये हुआ कि वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वो वर्किंग कलेक्शन है ना। तो प्लांट ब्रीडर जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर वर्किंग कलेक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट ब्रीडर जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो वर्किंग कलेक्शन को ज़्यादा यूज़ करेंगे। इनमें जो हम टेम्परेचर रखते हैं, जो तापमान रखते हैं, वो कितना रखते हैं, 5 to 10%। ठीक है, और मॉइस्चर कितना रखेंगे हम, तो इसमें जो मॉइस्चर रखेंगे वो आपका 8 to 10% रखेंगे। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे सर इतना डेटा कैसे याद करेंगे। भाई कुछ नहीं है, आपको बस एज इट इज याद रखना है बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन और वर्किंग कलेक्शन। अब देखिए हम क्या कर रहे थे, अगर मैं बात करूँ मॉइस्चर की, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, आपको अभी ही याद हो जाएगा। मॉइस्चर को देखो, हम बेस कलेक्शन में जो मॉइस्चर रख रहे हैं वो 4 to 6% रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्टिव कलेक्शन में कितना रख रहे हैं, 6 to 8 रख रहे हैं। और फिर आप देखेंगे वर्किंग कलेक्शन में तो 8 to 10 रख रहे हैं। ठीक है, 6 to 8,
यहाँ पे 8 to 10 और यहाँ पे 4 to 6। क्या याद करना है इसमें, इजी तो है, ठीक है। तो गाइस इतना चीज़ आपको याद रखना है, ये डेटा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने बताया था लास्ट कि फील्ड जीन बैंक क्या होता है, तो सिंपल कि हम उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उससे कंजर्व करके रखते हैं, उससे हम फील्ड जीन बैंक बोलते हैं, या फिर इसे हम एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, और फील्ड जीन बैंक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है बोल सकते हो आप, वो है इकोसिस्टम को आर्टिफिशियली क्रिएट करना। ये कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कि फील्ड जीन बैंक का पर्पस क्या होता है, तो इकोसिस्टम को आर्टिफिशियली क्रिएट करना, ये मेन इसके पर्पस होते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, छोटा सा सेशन था और चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इतना बातें आपको याद रखनी है। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, क्विजेस भी आपको वहीं पे मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम का फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।